एसएससी जीडी कौन बच्चा दे सकता है, क्या क्या उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आपको चाहिए। हालांकि आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी क्लास को आरंभ करने से पहले 2 मिनट का मैं समय लेना चाहूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैथ्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे इसकी। देखो बेटा, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल। मतलब कि ये कांस्टेबल रैंक की एक पोस्ट है जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो। लेकिन इसी कैटेगरी में अगर आप आगे बढ़ोगे तो वहां आपको कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक की पोस्टें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग केवल बात कर रहे हैं कांस्टेबल की। इसकी जो पोस्ट होगी वो जनरल ड्यूटी होती है, कांस्टेबल की सामान्य ड्यूटी, जिसमें आप लोग, आपके परिवार में से बहुत सारे लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश सिपाही में होंगे या दिल्ली पुलिस सिपाही में या स्टेट लेवल के एग्जाम, स्टेट लेवल की पुलिस है उसमें जॉब करते होंगे, वैसी ही ड्यूटी इनकी भी होती है। इसमें एग्जाम जो होता है किस तरह का एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, पीईटी, पीएसटी, डीएमई, ऑफलाइन 1 फिजिकल टेस्ट होगा। अब ये क्या होगा इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी रुके रहो। एक चीज सुनिएगा, एग्जाम के लिए समय कितना मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ध्यान रखना कि आपकी इस परीक्षा के लिए 60 मिनट की रिक्वायरमेंट आपके पास रहेगी कि 60 मिनट में आपको उस परीक्षा को पूरा सोल्व कर लेना है। 90% बच्चों को अगर कहीं कोई समस्या आती है, वो आती है केवल और केवल इस चीज में कि वो पेपर पूरा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि वो प्रैक्टिस या प्रैक्टिस की कमी उनकी होती है, इस वजह से। लैंग्वेज आपके यहाँ दोनों लैंग्वेज में प्रश्न मिलेगा, एक हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, मतलब अगर आप हिंदी भाषी लोग हो तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो, अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हो तो आप लोग अंग्रेजी मीडियम से उसको देख सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा कि परीक्षा कितने अंकों की टोटल आएगी, तो 160 मार्क्स की परीक्षा है और कितने क्वेश्चन है आपके, 80 क्वेश्चन हो गए शायद, एक क्वेश्चन 2 अंकों का है। ठीक है, चलो खैर आगे चलता हूं मैं। अब बात ये आई, बच्चा ये पूछता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपका सीबीई, जो मैं पीछे बोला था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका एक कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसी पर बेस्ड आपको सब चीजें वहां पर आपको मतलब सोल्व करनी होगी। सोल्व करने के बाद में ऑप्शन लगाने होंगे, ऑप्शन लगाने के बाद में आपकी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद अगर आपने वो पास कर लिया, फिजिकल टेस्ट होगा आपका पीईटी, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है इसको बताऊंगा आगे। फिर एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका एक एग्जाम होगा, कौन सा, मेडिकल, क्या फिजिकली फिट हो कि नहीं हो। ठीक है, क्या पता लगा कि चोर के पीछे दौड़ पाओगे कि नहीं दौड़ पाओगे, पता लगा आप 2 मीटर चलने के बाद में गिर जाते हो, ये सब कुछ टेस्ट वगैरह वहां पर आपका होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उन चारों में से एक ऑप्शन को आपको टिक कर लेना होता है। चलेगा, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, अगर सही हुआ तो 2 नंबर, अगर गलत हुआ तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, ये भी आप लोग जानते होंगे। चलो मेरे भाई आगे चलता हूं मैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेट होंगे। 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के होंगे, 20 ही क्वेश्चन जीएस के होंगे और 20 ही क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। यहां पर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आप इंग्लिश को ऑप्ट कर लो या हिंदी को। ठीक है, आपकी इच्छा है इंग्लिश या हिंदी, आप इंग्लिश सब्जेक्ट को ऑप्ट करोगे तो इंग्लिश, हिंदी को ऑप्ट करोगे तो हिंदी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 80 है और टोटल मार्क्स आपके पास में 160 है, मतलब कट ऑफ 160 में से आएगा आपका। बातें ना करो, मेरी बात सुन लो। आज जो बातें हैं, अगर मैं बात करता हूं, देखो मैथ्स में पढ़ाऊंगा और मैथ्स में हमारा सिलेबस ये होने वाला है, और ये चीजें अभी मैं बता दूंगा अंदर, एक पोस्ट प्रेफरेंस को मैं अलग से लेके आऊंगा, उसको आप देख लेना। सुनो, अभी अगर मैं एसएससी सिलेबस, एसएससी जीडी के सिलेबस की बात करूं कि मैथ्स में मुझे क्या पढ़ना है, एक टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बार, इकाई अंक, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, सर्च सिंडाइसिस, डिवाइजर, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये तो नंबर सिस्टम की बात है, ये और चैप्टर है जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, नाव धारा, दौड़, समय कार्य, क्षेत्रमति, ये सब टॉपिक की उसके अंदर रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब अगर मैं बात करूं फिजिकल के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट है तो ये होगा और फीमेल कैंडिडेट है तो ये होगा। देखो बेटा, फिजिकल के लिए उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, अगर आप पुरुष हो तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
इस तरह की परीक्षा के जहां फिजिकल आता है, तो वो ऐसा मत करिए कि नहीं पहले मैं एग्जाम करूंगा उसके बाद फिजिकल करूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल, बच्चा परीक्षा पास कर गया लेकिन फिजिकल पास नहीं हुआ। अभी से ही अपने आप को थोड़ा सा समय देना स्टार्ट करो, भले ही आप 1 घंटा शाम को दो, आधा घंटा दो, हल्की हल्की वॉकिंग आप करते रहो, ताकि जब एकदम से प्रेशर आपके ऊपर आए तो वहां पर आप उस प्रेशर को बियर कर सको और वहां पर आप अपना ठीक ठाक परफॉर्म कर सको। अगर आप महिला हो तो महिला को मात्र 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और वो करनी है 8.5 मिनट में। मैं महिलाओं को भी, सभी लड़कियों को, सभी बहनों को एक बात कहना चाहूंगा कि याद रखना, आपको भी फिजिकल हल्का हल्का करना स्टार्ट कर दो। पेपर में आने से फिर पास होने के बाद एकदम प्रेशर आता है, बच्चा फिर कर नहीं पाता, फिर वो परेशान और दुखी होता है और कुछ उसको नहीं मिलता। फिर फिर मैं आगे बताता हूं। कैंडिडेट ऑफ द लद्दाख रीजन, देखिए आप जानते हो लद्दाख एक हमारे देश का हिस्सा है। वहां पर आप देखिए थोड़ा सा इस तरह की स्थिति है कि उनके लिए जीवन बड़ा संघर्ष में होता है। हाल तो जीवन तो हर जगह संघर्ष में है, तो उनके लिए कुछ छूट है। जो मेल कैंडिडेट है उनको 1 माइल दौड़ना है। 1 माइल का मतलब 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लाइक जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होता है। अगर फीमेल है तो 800 मीटर दौड़ना है और 4 मिनट में दौड़ना है। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद अगर हम चले, देखिए हाइट कितनी चाहिए। अब जो पुरुष है, जो लड़के लोग हैं, वो लड़के लोग ध्यान रखो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है तो सॉरी गाइज, आप वहां पर पेपर पास करके भी कुछ नहीं कर पाओ। हां, अगर आप लड़की हो तो बेटा आप ध्यान रखना, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस हाइट का आपको ध्यान रखना, तभी आप आगे की अपनी कोई भी प्रोसेस फॉलो करना। अगर मैं चेस्ट की बात करें, ये बॉयज के लिए ऑप्शन है, ध्यान रखना। तो जो लड़के फिजिकली फिट है और पेपर पास करने के बाद फिजिकल में जाएंगे, उनकी चेस्ट का मेजरमेंट होगा, मतलब अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाव के, मतलब बिना फुलाव के चाहिएगी 80। जब फिजिक माप होगी चेस्ट की तो 80, और फुलाव के बाद कितनी हो जाएगी 85, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिएगा। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा तो इन रहेगा, वरना उसको भी आउट कर दिया जाएगा। ऐसा एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन में कहा गया है। बोलो जी, बात समझ में आ गई।